जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर जो मैंने चेकलिस्ट बनाकर रखी है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको चाहिए। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा। चलते हैं, बात करते हैं इंडियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडियन सिटीजन्स नीड वीज़ा टू विजिट ऑस्ट्रेलिया फॉर टूरिज्म। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म के लिए इंडियंस को आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कौन कौन सी चाहिए? सबसे पहला, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। राइट, अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं करना आता देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिलेगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने शेंजन फॉर्म फिल आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। राइट, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा कैसे फॉर्म फिल आउट करना है उसके बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर आप जाना चाहते हैं तो। राइट, देन पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए आपको। फोटो मस्ट बी नो ओल्डर देन 6 मंथ। आपकी 6 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। राइट, देन पासपोर्ट कॉपी, अ क्लियर स्कैन ऑफ द इंफॉर्मेशन पेज, मतलब कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है, लास्ट पेज होता है, उसकी एक क्लियर स्कैन कॉपी, एक अच्छी कॉपी चाहिए आपको, ताकि आप उनको जो है जब अपनी फाइल सबमिट करते हैं तो आपकी एक प्रॉपर वे से जो है पासपोर्ट की फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए साथ में। प्रोवाइड द पेज ऑफ योर करंट पासपोर्ट शोइंग योर फोटो, पर्सनल डिटेल्स एंड पासपोर्ट इश्यूज एंड एक्सपायरी डेट, मतलब कि फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ बियॉन्ड टू द एक्सपायर डेट ऑफ द वीज़ा। मतलब इसका ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वीज़ा 6 महीने का पड़ा होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट आपकी वैलिडिटी 6 महीने की पड़ी होनी चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए आज आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 10 दिन का वीज़ा आपने अप्लाई किया है, वो 10 दिन मिलाकर और उसके आगे 6 महीने तक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए। राइट, तभी आपको वीज़ा जो है मिलेगा। देन मूव ऑन होते हैं नेशनल आइडेंटिटी। प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ योर नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर देन योर पासपोर्ट। पासपोर्ट तो एक आपकी आईडी है ऑलरेडी, राइट, और दूसरी आईडीज भी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी आपकी एक नेशनल आपकी आईडी है। राइट, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। यू मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ ईच कार्ड, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए चाहिए। इन्विटेशन लेटर, अगर आपके पास देखिए स्पॉन्सर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए मैंने एक पॉइंट नोट करके रखा है, जिनके पास इन्विटेशन लेटर है। अ लेटर फ्रॉम योर रिलेटिव्स और फ्रेंड और कंपनी इन्वाइटिंग यू टू विजिट एंड देयर रिलेशनशिप टू यू। ठीक है, तो द लेटर कुड स्टेट द पर्पस ऑफ योर विजिट, length of stay, if you will be staying with them, if this a person will be paying off your stay, provide proof of their funds. Right, तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप कोई मिल रही है तो आपके रहने पीने का खर्चा, रिलेशनशिप क्या है आपका, ठीक है, आप कितने दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है विजिट करने के लिए, ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ता है। वो आपका जो लेटर है स्पॉन्सरशिप होगा, जो आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो एक लेटर के अंदर प्रॉपर वे से लिख कर देगा, और उसके साथ में उसकी आईडी प्रूफ लगेंगे, उसका बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, और उसका हाउस का कॉन्ट्रैक्ट भी लगेगा, और वो प्रॉपर वे से जो है सन स्टैम्प होने चाहिए। जैसे कि इंडिया के अंदर सुविधा सेंटर होते हैं, प्रॉपर वे से स्टैम्प हो जाते हैं, या पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आप स्टैम्प करवाते हो कि हाँ नोटरी टेस्टेड हो जाते हैं। राइट, सेम एज इट उनको भी जो आपको स्पॉन्सरशिप भेजेंगे उनके पास भी एक लेटर रेडी करना पड़ेगा, और वो सारे पेपर्स मिलाकर वो स्टैंप होने चाहिए। राइट, गवर्नमेंट से इशू होने चाहिए, तभी आपका इनविटेशन लेटर जो है, स्पॉन्सर लेटर, एम्बेसी के अंदर एक ऐसा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स बनेगा। ये नहीं कि सिर्फ स्पॉन्सर लेटर वहाँ से लिखवा लिया और आपको सेंड कर दिया, दैट्स इट, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। राइट, तो प्रीवियस वीज़ा, अगर आपके पास प्रीवियस वीज़ा है, शेंजन वीज़ा है, या किसी और कंट्री का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, या आपके पास ऑलरेडी ट्रैवल आप कर चुके हो, एशियंस कंट्री के अंदर ट्रैवल कर चुके हो, तो वो वीज़ा की कॉपी आप साथ में लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स हमें कितने चाहिए। प्रूफ यू हैव इनफ मनी फॉर यूर स्टे एंड टू लिव, अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है देन यू हैव टू टोटली केयरफुल। ठीक है, आपके पास जो है फंड्स आपको प्रॉपर वैसे दिखाने पड़ेंगे। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपकी आईटीआर लगेंगी। बैंक स्टेटमेंट का मतलब कि आपकी अगर जॉब करते हो तो आपके बैंक सैलरी स्लिप्स लगेंगी। राइट, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके 3 मंथ्स या 6 मंथ के आपके बैंक स्टेटमेंट लगेगी। करंट अकाउंट होना चाहिए आपके पास।
ITR फिल होनी चाहिए, चाहे आप नील पे कर रहे हो 4.5 लाख या 5 लाख की भी ITR पे कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर वे से प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। नियर अबाउट आपके अकाउंट के अंदर 7-8 लाख रुपए होने चाहिए और उसको वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। ये नहीं कि वीज़ा आज अप्लाई करने वाले हो और 1 महीना पहले आपने बीच में 7-8 लाख रुपया डाल दिया या सब जो है डिपॉजिट कर दिया, तो वो माना नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप पैसा बिल्कुल साथ में डाल रहे हो। तो 6 मंथ मेंटेन होना चाहिए आपका पैसा। देन आप अपने CA से अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हो प्रॉपर वे से कि आपकी इनकम प्रूफ क्या है। आपका घर है, राइट, आपकी लाइक बिजनेस है, आपका अगर जॉब कर रहे हो आपका घर होगा, FD होगी, तो ये सारे आपके फंड्स जो आपको दिखाने पड़ेंगे। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गया, टैक्स रिकॉर्ड हो गया आपका, जिसको हम ITR बोलते हैं, 3 साल की ITR भी चाहिए, ठीक है। ये सारा CA काम करके देगा आपका, आपको इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ रिटर्न, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर चेक किया जाता है एम्बेसी के अंदर। प्रूफ दैट यू हैव रीजन टू रिटर्न होम, सच अ लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर स्टार्टिंग योर प्लान टू रिटर्न योर जॉब, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हो तो आपको NOC लेटर चाहिए, दैट मीन आपके ऑफिस से आपको 7-10 दिन के लिए हॉलीडेज मिले हैं, डे ऑफ्स हैं, आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू योर जॉब, राइट। प्रूफ दैट यू स्टडी एट स्कूल, अगर आप स्कूल के अंदर हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ ग्रुप स्कूल की तरफ से ग्रुप जा रहा है आपका, तो आपको स्कूल की तरफ से एक लेटर चाहिए, NOC लेटर, दैट मीन यू आर स्टडिंग हियर एंड आफ्टर द हॉलीडेज यू विल कंटिन्यू योर स्टडी। अगर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो सेम NOC लेटर चाहिए। प्रूफ दैट यू हैव इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, आपको शो करना पड़ेगा कि आपके मॉम डैड यहाँ पर हैं, राइट, और आपका लाइक बिजनेस यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, आपकी लैंड यहाँ पर है, तो ये आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि येस आई हैव एवरीथिंग इन इंडिया, दैट मीन आई विल रिटर्न बैक, आई एम जस्ट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज अ टूरिस्ट, राइट, आई डोंट वांट टू स्टे ओवर देयर because I have job, well maintained job, you can check it my bank statement, you can check it my all the proof funds, that mean I will come back, I don't need to stay there over there। तो मतलब कि आपको सब कुछ आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ रिटर्न करने के लिए, राइट। फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, प्रूफ दैट यू कैन रिटर्न होम, प्रूफ दैट यू ओन अ हाउस और अदर मेजर एसेट्स इन योर होम कंट्री। तो मैंने ऑलरेडी आपको हिंदी में बता चुका हूँ कि आपके पास आपको शो करना पड़ेगा, दैट मीन यू विल बी कम बैक सून आफ्टर योर हॉलीडेज, राइट। ट्रैवल आइटनरी, ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल रिजर्वेशंस टू एंड फ्रॉम द कंट्री एरिया इन योर नेम, नॉट अ टिकट, ठीक है। ये ट्रैवल आइटनरी का मतलब कि टिकट नहीं है कि अप एंड डाउन की टिकट दिखा दी, दैट मीन आपका ट्रैवल आइटनरी फिनिश हो गया। ट्रैवल आइटनरी का मीन ये होता है कि आपकी डे 1 से लेकर डे एंड तक, मतलब कि अगर 7 दिन का प्लान है, पहले दिन क्या कर रहे हो, दूसरे दिन कहाँ पर जाओगे, तीसरे दिन कौन सी स्टेट में जा रहे हो, कौन से होटल में रुक रहे हो, कौन कौन से आप प्लेसेस देखने जा रहे हो। इट मीन ट्रैवल आइटनरी के अंदर आपको प्रॉपर वैसे प्लान आपका पहले से ही मेंटेन्ड होना चाहिए, मतलब कि आप वेल मेंटेन्ड हो, आपको वहाँ पर जाकर सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ट्रैवल एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप वहाँ पर जाओगे, डायरेक्टली अपने 7 डेज स्पेंड करोगे, जो जो चीज़ें देखनी है आपने वो देखकर, एंड देन रिटर्न बैक टू योर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। करैक्टर डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ योर गुड करैक्टर, मतलब कि आपका जो है, अगर आप मिलिट्री सर्विस से रिकॉर्ड हो, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो वहाँ से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, राइट। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ जॉब आपकी कंपनी से भी आपको करैक्टर डॉक्यूमेंट मिल जाता है। आप एक अच्छे नेचर वाले बंदे हो, एक गुड नेचर, आपके गुड करैक्टर है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत ईजी है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा लेना। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, एंड आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिलेगा। एंड उसके बाद हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन अभी जैसे कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके दोनों डोज लगी होनी चाहिए, दोनों डोज लगी हुई है, जैसे कोविड शील्ड लगी हुई है, दिस मैटर, इट्स ओके, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव 2 डोज ऑफ कोविड शील्ड देन यू कैन ट्रैवल ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया। सो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट करने जाएगा, देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन, राइट, बिकॉज दिस इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स सो यू कैन कंटिन्यू योर ऑस्ट्रेलियन ड्रीम। सो आप अपना ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए #Mr. Singh एंड यू विल बी कंटिन्यू विद मी। सो हेल्थ डॉक्यूमेंट, आपका कोविड शील्ड चाहिए, ठीक है, PCR टेस्ट होना चाहिए आपके पास, आप बिल्कुल हेल्थी हो, राइट, आपका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके एज अ आपको फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई भी एजेंट आपको नहीं बताएगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाइए अपनी फाइल के अंदर, अगर आप अपनी फाइल को एक जेन्युइन फाइल मेंशन करना चाहते हो एम्बेसी के अंदर, राइट।
तो पासपोर्ट कॉपी वो आपको मैंने बता चुका हूँ, ए क्लियर स्कैन ऑफ द इंफॉर्मेशन पेज ऑफ योर साइन मशीन रिलायबल पासपोर्ट। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैवल आइटनरी, ठीक है, प्रूफ ऑफ रिटर्न, फंड्स आपके, और अगर जो आपके पास इनविटेशन लेटर है या नहीं है डजंट मैटर, ठीक है। ये नहीं होता कि आपके पास इनविटेशन लेटर है तभी आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले पाएंगे। विदाउट स्पॉन्सरशिप भी आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बात नोट करके रख लीजिए प्लीज़, राइट। अगर आपको किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, आपके लिए ऐसे ही मैं प्रॉपर वे से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल आउट करना आता तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं आपके लिए वो भी प्रॉपर वे से वीडियो के अंदर कैसे आपको फिल आउट करना है आपको वो भी बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।